हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एंशिएंट वैदिक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर के मेन एंट्रेंस यानी प्रधान दरवाज़ा आपके ज़िंदगी में बहुत सारा खुशियाँ भी ले आ सकता है और आपको कंगाल भी बना सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपके घर के जो प्रधान दरवाज़ा है उसके बाहर लगे हुए कोई भी एक तस्वीर आपके घर में रहने वाले लोगों को बीमार कर सकती है। क्या आप जानते हैं कि घर के उत्तरी दिशा में अगर आप कुछ भारी सामान रखेंगे तो आपका फाइनेंशियल कंडीशन खराब से खराब होते जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे कुछ वस्तु टिप्स और रेमेडीज़ के बारे में, खास करके आपके घर के प्रधान दरवाज़ा मेन एंट्रेंस के बारे में। आई एम योर एस्ट्रो फ्रेंड ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, घर के जो प्रधान दरवाज़ा होता है, मेन एंट्रेंस होता है, वो राहु का प्रतीक होता है। आपके घर के जो प्रधान दरवाज़ा है, मेन एंट्रेंस है, वो है राहु। आपको मेन एंट्रेंस पे बहुत सोच समझ के चीज़ों को रखना है। मेन एंट्रेंस को ठीक ठाक सजा के रखना है, नहीं तो मेन एंट्रेंस से ही आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं। वो आपका प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार। उस प्रवेश द्वार से ही आपके ज़िंदगी में फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर बनाने के लिए जो औजार है या जो मौके हैं आपके ज़िंदगी में आते हैं। आप खुद कामकाज से उसी द्वार से अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं। यानी आपके सारा कुछ, आपके घर के सुख चैन, आपके घर के जो फैमिली मेम्बर्स है, उनकी सेहत, सब कुछ उस प्रधान दरवाजे के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। जी हाँ, सिर्फ एक दरवाज़ा, सिर्फ योर एंट्रेंस, और इतना कुछ आज बताएंगे। सब कुछ, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। जैसे कि मैं बता रहा था कि राहु अगर आपके घर के प्रधान दरवाजे यानी मेन एंट्रेंस को दिखाता है, तो वो मेन एंट्रेंस आपको हमेशा साफ सुथरा रखना है। घर के मुख्य प्रवेश द्वार के आसपास कोई कचरा, कूड़ा, गंदी नाली, ये सब नहीं रहना चाहिए। ऐसे बहुत घरों में देखा जाता है, मेन एंट्रेंस, घर का जो सामने वाला हिस्सा है, जो गेट है या जो दरवाज़ा है, उसके ठीक सामने वाली एक रास्ते से, यानी घर रास्ते के ऊपर है, रास्ते के सामने से एक गंदी नाली बह रही है या कचरा रखने का जगह है। राहु को गंदगी पसंद है। राहु एक्ट्स लाइक सैटर्न। राहु शनिवत काम करता है और इन दोनों को कचरा और गंदगी पसंद है। जहाँ पे कचरा गंदगी ज़्यादा होगा, ये लोग उतना जल्दी फलेगा फूलेगा। घर के फैमिली मेंबर्स के अंदर झगड़ा होगा। ऐसे घरों में पैसे की कमी हमेशा रहेगी। तो आपको इस तरह का घर अवॉइड करना है जहाँ पे घर के सामने से कोई नाली या कचरा रखने का जगह है। अगर आप ऑलरेडी ले चुके हैं, अभी आप उतना जल्दी चेंज नहीं कर सकते, तो आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं। आपके घर के सामने वाला जो हिस्सा है, यानी मेन एंट्रेंस के ठीक सामने वाला जो नाली बह रही है, उसको ढक दीजिए। सीमेंट का कैंटिलीवर या ऐसा कुछ बना के उसको ढक दीजिए। बाकी वाला हिस्सा ड्रेनेज दिख रहा है तो दिख रहा है, आपके सामने वाले हिस्से का ड्रेन कवर कर दीजिए। उससे ये दोष थोड़ा बहुत कम ज़रूर हो जाएगा। दूसरी बात, आपके मेन एंट्रेंस को प्रत्येक दिन सुबह उठ के, हर एक दिन सुबह उठ के पानी से धो दीजिए। यह काम सुबह ही करना है दोस्तों। आप खुद करें या आपके घर के कोई फैमिली मेम्बर करे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी कर सकता है, लेकिन उसको पानी से धो दीजिए, साफ कर दीजिए हर एक दिन सुबह, मेन एंट्रेंस, डोर और सामने वाला हिस्सा। उसके बाद आप बाहर निकलिए। और जब कभी भी आप घर के अंदर बाहर से लौटेंगे, बाजार से, कामकाज से, जब आप घर में लौटेंगे तो हाथ में कुछ ना कुछ लेते आइए। कुछ भी, अगर कुछ ना मिले तो सड़क पे पड़ा हुआ कोई सामान लेके आइए। कुछ ना कुछ लेके आइए, कोई टॉफ़ी वगैरह, कुछ सामान, खाने का सामान, कुछ भी। इससे आपका फाइनेंशियल ग्रोथ होगा। और जो मेन एंट्रेंस है, जो कि मैं कह रहा था, खुद राहु है, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा।
आपको मेन एंट्रेंस को साफ सुथरा रखना है। मेन एंट्रेंस पे कोई भी ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए। बहुत लोगों का घर का जो मेन दरवाज़ा है, मेन एंट्रेंस है, उसके सामने इलेक्ट्रिक पोल होता है, कोई कचरा रखने का डस्टबिन होता है, कोई दीवार वगैरह आ जाता है, यानी कुछ ऑब्स्टैकल होता है। जिन लोगों के घर के मेन एंट्रेंस में ऑब्स्टैकल्स होते हैं, उनके ज़िंदगी में पैसा भी रुक रुक के आती है, उनके फाइनेंशियल कंडीशन जल्दी ग्रोथ नहीं होता है, रुक रुक के ग्रो करता है। तो ऐसे घर में आपको नहीं रहना है। जिन लोगों के मेन एंट्रेंस यानी मेन जो दरवाज़ा है, मुख्य प्रवेश द्वार, वहाँ पे कोई सड़क आके रुक जाती है, यानी सड़क के किनारे आपका घर है और जो मेन रोड है वो तो अलग है, मेन रोड से जो साइड लेन निकल रहा है वो साइड लेन निकल के आपके घर के सामने आके ख़त्म होती है। ऐसा घर रहने के लिए शुभ नहीं होता है। इसमें भी आपका फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसा रह जाएगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, एक जैसा फाइनेंशियल कंडीशन। इसको स्टेबल नहीं कह सकते, क्योंकि धीरे धीरे साल होता हुए या टाइम होते हुए ये थोड़ा खराब की तरफ जाएगा, लेकिन पहले एकदम एक जैसा रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। ये भी ठीक नहीं है। मेन एंट्रेंस को तो साफ सुथरा रखना ही है, कचरा या गंदी नाली ये सब आपको अवॉइड करना है। मेन एंट्रेंस नॉर्मली वुडन बनाने की कोशिश कीजिए, काठ का बनाने की कोशिश कीजिए, वुडन बनाने की कोशिश कीजिए। जो मेन दरवाज़ा है उस दरवाजे के बाहर, क्योंकि वो मेन एंट्रेंस राहु होता है और राहु देवी शक्ति यानी माता पार्वती हो, दुर्गा हो, इनके अधीन होता है, वो बढ़ चढ़ता नहीं है, इनके अधीन। इसीलिए आप मुख्य दरवाजे के बाहर आउटसाइड दरवाजे के ऊपर ऐसा कोई देवी शक्ति का रूप को दरवाजे पे इंस्क्रिप्शन करके लगा सकते हैं, खुदाई करके, काठ का दरवाजे के ऊपर। नहीं तो आप चित्र भी लगा सकते हैं दरवाजे के ऊपर, कोई देवी शक्ति का, कोई माता दुर्गा या पार्वती इनका। आप गणेश जी का भी फोटो या चित्र वहाँ पे लगा सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा होगा। जिन लोगों को लगता है कि हम जहाँ पे रहते हैं यहाँ आस पड़ोस के लोग बुरी नज़र डालते हैं, खास करके जो लोग फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स में रहते हैं, उनको ये महसूस होता है कि हमारे प्रॉस्पेरिटी, हमारे पैसे, ये सब देख के बाकी लोगों को जलन होता है, आस पड़ोस के लोगों को, पड़ोसियों को। उन लोगों को लगता है कि इनकी बुरी नज़र से हमें कुछ ना कुछ परेशानी होगी, और होता भी है। खास करके घर में अगर छोटे बच्चे रहते हैं तो उन लोगों को एक काम करना चाहिए। फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स में रहते हैं जो लोग, या जो लोग नॉर्मल घर में भी रहते हैं, आस पड़ोस के लोगों से अगर उनको परेशानी है, तो अगर उनको लगता है कि ये लोग हमसे जलते हैं, तो एक काम आप कर सकते हैं। घर के जो मेन दरवाज़ा है, मुख्य प्रवेश द्वार, उसके ऊपर, यानी ये आपका मुख्य प्रवेश द्वार है, इसके ऊपर यानी इस पोजीशन पे दरवाजे के ऊपर आप एक राक्षस का, दानव का, डेमन, उसका एक चित्र लगा के रख दीजिए। एक राक्षस का, जी हाँ दोस्तों, डेमन, क्योंकि राहु खुद एक डेमन है। और दानव का सिर्फ फेस लगाना है आपका, मुंडी, उसका शरीर का बाकी हिस्सा नहीं, सिर्फ उसका फेस, सर ऐसे देख रहा है, ऐसा आपको लगा के रखना है। अगर आप रखेंगे तो बुरी नज़र डालने वाले लोग जो आपसे जलते हैं, ऐसे लोगों से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको राक्षस की चित्र या मूर्ति घर के दरवाजे के बाहर ऊपर ऐसे जगह पे पसंद नहीं है, तो आप भगवान नरसिंह के एक चित्र इसी पोजीशन में लगा सकते हैं। विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह के एक चित्र या फोटो यहाँ पे लगा सकते हैं, उससे भी आपको सेम फायदा होगा। दूसरी, जो मुख्य दरवाजा होगा, जो मेन डोर होगा, एंट्रेंस होगा आपके घर का, उसका साइज, लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो भी हो, घर के बाकी दरवाजों के हिसाब से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं।
अगर समान है फिर भी ठीक है, लेकिन बड़ा रखेंगे तो अच्छा है। मेन एंट्रेंस कह रहा हूँ, मेन एंट्रेंस पे जो दरवाज़ा है वो घर के बाकी दरवाज़ों के साइज से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तभी गेन या प्रॉस्पेरिटी घर के अंदर प्रवेश करेगी, पैसा आएगा घर के अंदर, नए नए अपॉर्चुनिटीज आएंगे। मुख्य दरवाजे पे कोई पर्दा या कर्टेन ना लगाए। मुख्य गेट पे, दरवाजे पे बहुत लोग एक पर्दा लगा देते हैं, बाहर के लोग ना देख पाए, कर्टेन वो ना लगाए। पर्दा भी एक राहु का ही प्रतीक है, तो राहु को अगर आप, राहु के दरवाजा तो राहु है, मुख्य दरवाजा एंट्रेंस, वहां पे पर्दा लगा दिया तो राहु मजबूत हो गया। ऐसा नहीं करना आपको, पर्दा नहीं लगाना, दरवाजे के ही थोड़ा बंद करके रखिए। दूसरी बात, साफ सुथरा तो रखेंगे ही, मेन एंट्रेंस के आसपास के इलाके को ऑब्स्टेकल फ्री रखेंगे, और मेन एंट्रेंस को देखिए कि उसका जो दरवाजा आपने बनाया है वो अंदर की तरफ खुलती है या नहीं। बहुत लोगों का जो मेन डोर होता है वो बाहर की तरफ खुलता है, ऐसे आउटसाइड की तरफ खुलता है दरवाजा, वो नहीं करना है। दरवाजा घर के अंदर की तरफ खुलेगा, इस तरीके से बनाना है दोस्तों, तभी जाके घर में फाइनेंशियल ग्रोथ होगा। ये सारा जो टिप्स मैं बता रहा हूं एक साथ आपके लिए पॉसिबल नहीं भी हो सकता है, जितना हो सके आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बता रहा हूं। ये सारे टिप्स है, सारे एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज है टू इम्प्रूव योर फाइनेंशियल पोजीशन, आपके नए नए अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के लिए। आपके वास्तु जहाँ पे आप रहते हैं उसका बहुत बड़ा योगदान है। ये सारे टिप्स है आपके लिए, सिर्फ मेन एंट्रेंस के ऊपर। मेन एंट्रेंस होता है राहु। जिन लोगों के बर्थ चार्ट में राहु वृषभ राशि में होते हैं या तुला राशि में होते हैं, यानी शुक्र के घर में होते हैं, आपके बर्थ चार्ट अगर आपको मालूम है तो देख लीजिए, बर्थ चार्ट में राहु अगर वृषभ राशि में या तुला राशि में मौजूद है तो आप घर के बाहर, मेन डोर के बाहर एक आईना, एक मिरर रख सकते हैं फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। आईना, छोटा सा एक आईना घर के मेन डोर के बाहर दरवाजे के ऊपर लगा दीजिए, एक छोटा सा आईना, इससे आपका फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ेगा। लेकिन राहु अगर किसी और जगह पे है तो आईना मत लगाइए, यानी शुक्र के घर को छोड़ के किसी और जगह पे है तो मत लगाइए। मान लीजिए राहु किसी का मिथुन राशि में है तो आप आईना मत लगाइए, उससे आपको नुकसान हो जाएगा। मिथुन राशि में अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु है, राहु यानी मेन एंट्रेंस, राहु अगर आपके बर्थ चार्ट के मिथुन राशि में है तो आपको क्या लगाना चाहिए घर के बाहर? टू ब्रिंग द प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ। आपको हंसता हुआ खिलता हुआ किसी बच्चे का चेहरा, क्या कह रहा हूं, हंसता हुआ खिलता हुआ एक छोटे से बच्चे का एक फोटो दरवाजे के इस पोजीशन पे, दरवाजे के बाहर, ऊपर नहीं, दरवाजे के ऊपर नहीं, दरवाजे के ऊपर, ऑन द डोर, डोर के सर पे नहीं, डोर के ही ऊपर लगाना चाहिए हंसता हुआ बच्चे का एक चेहरा। अगर आपको ना मिले तो आप सोशल गैदरिंग का एक पिक्चर लगा सकते हैं, जैसे एक पार्टी चल रही है, बहुत सारा लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, इकट्ठा हुए हैं, कुछ फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं, ऐसा कोई पिक्चर या फोटो भी लगा सकते हैं। अगर राहु आपकी मिथुन राशि में हो तो उससे भी आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। यानी राहु किस राशि में है आपके बर्थ चार्ट के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करता है फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए आप क्या चीज़ यहाँ पे लगाएंगे। देवी देवता तो आप लगाएंगे ही, उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, मेन एंट्रेंस के साथ साथ कुछ और भी बता देता हूं। घर के अंदर, इनसाइड ऑफ योर रूम, उत्तरी दिशा में, नॉर्थ साइड जो आपका होता है, नॉर्थ साइड पे जो वॉल है, जो दीवार है आपका, दीवार पे थोड़ी सी ऊंची जगह पे आप भगवान कुबेर का, जी हाँ दोस्तों, भगवान कुबेर का एक चित्र लगा सकते हैं, कुबेर यंत्रम भी लगा सकते हैं। थोड़ा ऊंची जगह पे लगाइएगा, उससे भी आपको फायदा पहुंचेगा। आप रोज पूजा करें या ना करें, कम से कम लगा के रखिए, उससे भी आपको फायदा होगा। उत्तरी दिशा में, नॉर्थ, याद रखिए। आपके पैसे रखने का जो जगह है घर में,
तिजोरी वगैरह या मनी जहाँ पे भी आप रखते हो, या फाइनेंशियल पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, कागजात घर के अंदर आप जहाँ पे रखते हो वो भी मैटर करता है। वो आप या तो उत्तरी दिशा में रखिए, नहीं तो दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व जगह पे, कोने पे उस तिजोरी को या पैसा को या आपके फाइनेंशियल पेपर्स को रखिए, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। घर के ठीक बाहर, मुख्य दरवाजे के मेन डोर के बाहर, जो लोग फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स में रहते हैं वो लोग कभी कभी एक फिश एक्वेरियम, एक एक्वेरियम रख देते हैं खूबसूरती के लिए। वो एकदम से ठीक नहीं है। मुख्य दरवाजे के बाहर कोई एक्वेरियम नहीं रखना चाहिए। घर में माता का, छोटे छोटे बच्चों का हेल्थ खराब होता रहेगा। ऐसे बहुत सारा टिप्स है दोस्तों मेन एंट्रेंस के ऊपर। मैंने आज कुछ टिप्स जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है वो देने की कोशिश किया। मेन एंट्रेंस को आप ब्लॉकेज फ्री रखिए, साफ़ सुथरा रखिए, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई गंदी नाली वगैरह मेन एंट्रेंस के बाहर हो तो उसको ढक के रखिए, कवर कर दीजिए। दरवाजे के बाहर क्या क्या रखना है मैंने वो भी बताया। इसी तरीके से ये टिप्स अगर आप कोशिश करेंगे फॉलो करने की तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ धीरे धीरे जरूर होगा दोस्तों। आप चाहे कोई पूजा पाठ करें या ना करें, बहुत लोग मेन एंट्रेंस पे कुछ पूजा पाठ भी करते हैं, गणपति के पूजा के दिन या और भी जो जो पूजा होता है वो आप कर भी सकते हैं। आप नहीं भी करें तो ये जो वास्तु टिप्स मैं दे रहा हूँ इसी से आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा आप अपने दोस्त और रिलेटिव्स में शेयर करेंगे। वीडियो पे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा दोस्तों। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे इस तरीके का एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।